नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज थोड़ा अलग मुद्दा उठाते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब सर पर आ गया है। राजीव कुमार का आयोग, उसने भी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कईयों का टिकट भी कटा है, कुछ बागी भी होने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस चुनाव के बीच एक बात मन में आने लगी कि मोदी और केजरीवाल में फर्क क्या है। ये क्यों आई? केजरीवाल के एक बयान से आई। और उस बयान से मन में एक संदेह पैदा हुआ कि क्या एक ही स्क्रिप्ट राइटर है, काफी काबिल होगा, योग्य होगा, जो मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए काम करता है। यानी मोदी और केजरीवाल का स्क्रिप्ट राइटर क्या एक ही है? इसको हम मोदी के और केजरीवाल के बयानों की तुलना करके समझने की कोशिश करेंगे। और मोदी का जो है स्टाइल काम करने का, केजरीवाल के काम करने का स्टाइल। मोदी और केजरीवाल जब आमने सामने होते हैं तो केजरीवाल मोदी पर क्यों भारी पड़ते हैं? कुछ लोग, मेरे सहयोगी साथी, कहते आ रहे कि मोदी का मॉडिफाइड वर्जन केजरीवाल है, यानी मोदी से भी अपडेटेड उनका सॉफ्टवेयर है और वो इनबिल्ट है। भाऊ को चर्चा में जोड़िए, दो बयान सुनाएंगे। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले थोड़ा पहले चलते हैं, थोड़ा अतीत में चलते हैं, फ्लैशबैक में मोदी जी का एक बयान आपको सुनवाते हैं। जरा कंट्रोल रूम सुनवाइए। ये किसानों के 3 काले कानूनों की वापसी के बाद का बयान है, सुनिए। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। अब केजरीवाल को सुना दीजिए बैक टू बैक, तभी लोगों को समझ में आएगा। कल एक सर्वे आया है। सर्वे में यह है कि दिल्ली की 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मैं सोच रहा था मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है जो 40% महिलाएं मेरे को नहीं दे रही। सुना आप लोगों ने? मोदी जी ने कहा था शायद मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई है। केजरीवाल ने कहा शायद मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई है। लोगों को एक ही तरीके से टच करना, इमोशंस को टच करना, चाहे आप माफी मांग रहे हो चाहे वोट मांग रहे हो। माफी मांगने और वोट मांगने में कोई फर्क नहीं है। माफी भी वोट ही के लिए मांगा जाता है और वोट मांगने के बाद भी माफी मांग ली जाती है। भाऊ, ये दिल्ली के चुनाव से पहले ये मतदाताओं के बीच में समझना और समझाना जरूरी है कि क्या इन दोनों का वाकई स्क्रिप्ट राइटर एक ही है क्या? देखिए आशीष, जो लोग मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हैं, मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि केजरीवाल ये नरेंद्र मोदी के एकलव्य है। हाँ। यदि नरेंद्र मोदी को कोई सही टक्कर देता है उन्हीं की भाषा में, तो वो केजरीवाल है। दोनों का एक पैरेलल सिस्टम यदि आप देखें तो फर्क इतना है, मुझे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं दिखता, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का फर्क है। वो तथाकथित पढ़े हुए हैं और ये वाकई पढ़े हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये फर्क है। उनकी डिग्रियों के बारे में गारंटी नहीं, ये डंके की चोट पे अपनी डिग्रियां दिखाते हैं। और ये IRS ऑफिसर थे, सिलेक्टेड लॉट जो होता है अपने देश का क्रीम होता है, उनमें से थे। इन्होंने उन्होंने गोधरा पे अपनी राजनीति करके पूरा गुजरात पूरा कब्जे में ले लिया। इन्होंने अन्ना की बैसाखियों के सहारे अपनी राजनीति चमकाई। उन्होंने जब वो आए तो बीजेपी में कमजोर नेतृत्व अडवाणी जी का, तो उसको कंट्रोल, यानी वो कोई चैलेंज देने वाला नहीं था, तो मोदी जी आ गए सामने। उन्होंने पार्टी पे भी कब्जा कर लिया, सत्ता पे भी कब्जा कर लिया और कमजोर यूपीए को पटकने देके बहुत सारी चीज वादे करके वो सत्ता में आए। ऐसे ही वादे करके सत्ता में केजरीवाल जी आए। केजरीवाल जी ने जो पहले वादे किए और मोदी जी ने जो 2013 में जो वादे किए, वो देखेंगे तो आपको बिल्कुल हंसी आएगी। उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन में महंगाई खत्म कर दूंगा,
उनको 60 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए। बहुत कुछ, मैं 5 करोड़ जॉब दूंगा, बहुत कुछ किया था। इन्होंने कहा था मैं तो बिल्कुल फटी चप्पल पहनने वाला आदमी, ना मैं सरकारी बंगला लूंगा, ना लाल ये की गाड़ी लूंगा, ना क्या क्या कहा था। ये सरकार जनता की होगी, चौपाल पे सब तय होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मोदी जी सत्ता में आए तो मोदी जी ने सिस्टमैटिकली संगठन में से सभी कद्दावर नेताओं को ठिकाने लगा दिया। कोई उनके साथ वाला कोई मुख्यमंत्री आज ऐसा नहीं है कि जो उनके साथ बराबरी से बात करे। रमन सिंह स्पीकर बन गए, शिवराज सिंह मोदी चालीसा पढ़ रहे, वसुंधरा जी को भवन में बैठी, यहां तक कि उन्होंने संघ को भी आपकी जरूरत नहीं करके अपनी जगह दिखा दी। केजरीवाल जी ने भी ऐसा ही किया। केजरीवाल जी आज जिन अन्ना के आंदोलन से केजरीवाल उभरे, उस अन्ना की भी नहीं सुनते। वो अन्ना की भी स्थिति संघ जैसी हो गई है, घर बैठे। केजरीवाल जी के साथ जो कंधे से कंधा मिला के जो लड़ रहे थे, वो है कहां आजकल? जो केजरीवाल जी के पार्टी के अंदर का जो तानाशाह रूप है, उसको चैलेंज करने वाले लोग पार्टी छोड़ के चले गए। कई सिंपथाइजर थे जो लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आ गए, वो दे दिए। केजरीवाल जी बड़ा पहले फंडिंग जो भी मिलता था तो वेबसाइट पे लगा रहता था उनका, यहां से इतना फंड मिला, यहां से इतना फंड मिला। अब वो फंड गायब है वहां से। केजरीवाल जी ने जब फ्री बिजली देने का सवाल पूछा था तो मैंने एक कॉन्क्लेव में एबीपी के तरफ से मैंने सवाल पूछा था। मैं जब एबीपी पे कॉन्ट्रैक्ट में था तब, एबीपी न्यूज के, मैंने सवाल पूछा था उनको कि आप बिजली फ्री कहां से देंगे, आप सब्सिडाइज मॉडल करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं IRS ऑफिसर हूं, अकाउंटिंग जानता हूं। जो दिल्ली में बिजली चोरी हो रही है, वो चोरी रोक के मैं इन लोगों को फ्री में बिजली दूंगा। लोगों ने तालियां बजाई। मैंने बोला ये फिजिबल नहीं हो सकता। बोला आप मुझे अभी सत्ता में आने दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। वो सत्ता में आए, अब हजारों करोड़ सब्सिडी देती है बिजली, वो बिजली चोरी वाला फंडा, अब इस पे वो बोलने को तैयार नहीं। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई, उसमें उन्होंने हर सवाल में कभी कितनी दुकानें बताई, कभी कितनी दुकानें बताई, कभी कितनी दुकानें बताई, उसका एक पूरा कोलाज बीजेपी ने बना के रिलीज किया था मार्केट में, जिसमें एक सवाल मेरा भी था पूछा हुआ दारू के दुकानों पे। हाँ, स्कूलों का थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी हालत आप देखिए जाके क्या होता है। उन्हीं को इलाज चाहिए। तो सवाल ये है कि मैं बहुत पैरेलल ड्रा करता हूं। उन्होंने फ्री का देना शुरू कर दिया और उन्होंने एक नया थ्योरी दी लोगों को, यदि सांसदों को फ्री में मिलता है तो आपको क्यों नहीं? सांसद लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक किसान जो बैठा है खेत में हल चला रहा है, वो दिल्ली आके 3 किसान कानूनों पे बहस नहीं करता। उसने किसी को डेप्यूट किया है कि तुम मेरे तरफ से तुम जाओगे, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरी बात करोगे। जब 50 लोगों के तरफ से कोई जाता है, 1000 लोगों की तरफ से कोई जाता है, तो फिर उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो उसका नहीं होता, उसको कुछ सुविधाएं भी मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि सांसदों को सुविधा मिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, घूमना पड़ता। कई सांसद ऐसे भी देखे आशीष, मैंने अभी आज का जब मैं दिल्ली में आया और जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था, मैंने ऐसे सांसद भी देखे कि जो निहायत गरीब स्थिति में थे। एक ओडिशा से सांसद आए हुए थे, साइकिल पे चलते थे बीजेपी के, बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया, बाद में टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि बेचारे साइकिल पे चलने वाले आदमी टिकट खरीद नहीं पाए होंगे। कई जगह टिकट खरीदे जाते हैं आजकल। मैं नहीं ये कहता कि बीजेपी ने बेचे होंगे, लेकिन खरीदे जाते हैं तो ऐसे ही कुछ होगा जो उनको, क्योंकि एक गरीब आदमी इसको मंत्री भी बना दिया। तो आज के डेट में जब खुशाबू ठाकरे की डेथ हुई, ये मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि बीजेपी में अच्छे लोग नहीं थे। जब खुशाबू ठाकरे का देहांत हो गया, तब उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में करना था। हम सब बीजेपी के 11 अशोका रोड पे वहां इकट्ठा थे। तो वहां भी जब शव यात्रा निकली तो लोग ढूंढने लगे कि भाई उनके भतीजे
मुखाग्नि देंगे, तो कहाँ है उनके भतीजे? तो आशीष, उनके भतीजे को देख के आंखों में पानी आता है। एक आदमी दीवार के पास उकड़ू बैठा है, पैंट के ऊपर इतना बड़ा वो पैच लगा हुआ है और रबड़ की चप्पल, वो भी सिली हुई पैरों में है, जिंदगी स्थिति में, लेबर खेत का। मैं भतीजा हूं। मोदी जी के भतीजे जरा पूछो तो, अहमदाबाद में बिल्डरों के साथ क्या संबंध है उनके? कौन सा मोदी जी का भतीजा साइकिल रिक्शा चला, जरा पूछो। थोड़ा यथार्थ के धरातल पे उतर के देखना चाहिए आदमी को, थोड़ा पीछे जाना चाहिए। मोदी जी का परिवार बहुत गरीब है, मोदी जी के भाई बहुत गरीब होंगे, लेकिन अगली जनरेशन बहुत अच्छी है, वेल सेटल्ड है। और ये सेटल्ड कैसी हो गई वो सब लोग जानते हैं, नाम ही काफी है। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है, ये जरूरी है। ज्यादा दिन की बात नहीं कहता, ये राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे और ये थे, ये अपने हाथ से हर पत्र का जवाब देते थे पोस्ट कार्ड पे। हाँ, यूपी में सैकड़ों पोस्ट राज्यपाल कार्ड रोज, बड़ी चर्चा उनकी रहती थी। यूपी में राज्यपाल थे, वो उनकी बड़ी राज्यपाल सारी रहे। उन्होंने मेरठ में एक कार्यक्रम किया गीत रामायण का, और किसी को बोला कि भाई अशोक वानखड़े दिल्ली से तुम लेके आओगे रामायण सुनने के लिए। तो मैं गया, तो मैंने बोला कि भाई वो, मैंने तो बोला तुम अशोक लखनऊ नहीं आते हो? मतलब महामहिम हो आप, लखनऊ में आओगे तो कहाँ मिलोगे? मतलब मुझे वो दे दो, कार्ड दे दो तो मैं फोन करूं। तो उन्होंने मुझे, ये जो कोई लेटर लिखता और कागज बचता है ना इतना सफेद, वो फाड़ फाड़ के चिट्ठियां बना के उसमें हाथ से राम नाइक राज्यपाल उत्तर प्रदेश और नीचे फोन नंबर लिखा हुआ है, मुझे वो दे दिया। तो मैंने एडीसी को बोला कि यार कार्ड क्यों नहीं छपवाते हो आप इनके? बोले मना किया है, ये ऐसे ही देते, बोले खाली बैठे हुए अपने कार्ड बनाते रहते। ऐसे लोग भी थे। और वहां मैंने प्रमोद महाजन को भी देखा, उस जमाने में रेबैन का गॉगल लगा के जनरल सेक्रेटरी ऑफिस में आते थे। तो ऐसा नहीं है कि सब दूर अच्छे लोग नहीं होते और सब दूर बुरे लोग होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे हैं। जब अच्छे लोगों की बात होती तो होनी चाहिए। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनके पास टिकट निकालने के पैसे नहीं कि जो दिल्ली आ जाए। बाकी कांग्रेस जो चला रहे वो लोग 5 स्टार से नीचे उतरते नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो इनका दोनों का पैरेलल यदि आप देखें तो सेम पैरेलल स्टेज पे चल रहे हैं। हाँ। फिर एक आतंक है उनका, मोदी जी का जो आतंक पार्टी में है वो केजरीवाल का आतंक पार्टी में। हाँ, आपने देखा नहीं वो जो लड़की थी महिला स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल का क्या हुआ? स्वाति मालीवाल ने किसी चीज के लिए मना ही किया ना, इस्तीफा नहीं दूंगी, तो ये आतंक है। मोदी जी गरीब गरीब बात करते हैं, लेकिन फिर उनको सेंट्रल विस्टा और रहने के लिए बड़ा घर और गाड़ियां और सूट बूट सब चाहिए। अब केजरीवाल जी के घर का जो बाहर मार्केट में जो चीजें आई वो तो अपने लिए भी मतलब आकलन भी नहीं कर सकते उसका। हमारे लिए भी नई चीजें होती, ऐसा भी होता है क्या भाई? हमने तो पता नहीं था कि ऐसा भी गैजेट होता है। तो गरीबों की बात करके रईस बनने वाले नेताओं में केजरीवाल जी भी छोड़ दीजिए इस बात को। सिंपैथी कार्ड खेलने में मोदी जी और केजरीवाल से ज्यादा बड़े दो, मतलब भारत के नंबर 2 1 पोजीशन पे लगातार कंपटीशन चलती रहती थी। उन्होंने भी सिंपैथी कार्ड खेला कि मैं चाय बनाने वाला, मैं गरीब का बच्चा हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ा हूं, इसलिए आप नहीं चाहते कि यहां मैं प्रधानमंत्री बनूं। जब उनके पास जवाब नहीं होता तो वो अपने जाति पे भी आ जाते हैं, अपने गरीबी पे आते हैं, अपने तथाकथित चाय बेचने पे आ जाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि मेरी कमी है कि मैं किसान भाइयों को नहीं बता पाया। तपस्या में कमी रह गई, तपस्या में कमी रह गई है।
आपने तो अडानी जी के लिए पूरी तपस्या की, जिसका फल भी आपको मिल रहा है। तपस्या आपने किसानों के लिए नहीं की, तपस्या अडानी जी के लिए थी, किसान कानून। अच्छा, 2-3 तो पॉइंट और ऐसा ही यहाँ पे है, ऐसा ही यहाँ दो पे है, दो भ्रष्टाचार तीन यहाँ पे पॉइंट भी और। है। हाँ, नहीं, भ्रष्टाचार और ये सब में तो सब बराबर बिल्कुल पैरेलल गोवा चल के रहे हैं। चुनाव देखे मैंने आशीष, हाँ, हाँ। क्या गोवा के चुनाव में खर्चा हुआ है आम आदमी पार्टी का। हम्म। लेकिन नहीं आम आदमी उसमें। पार्टी के जितने भी सिंपथाइजर थे, देखिए हम्म। हम्म। मैं थोड़ा सा एक बार पुणे गया और मैं बीमार पड़ा तो मुझे एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल। तो वहां मैंने हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैं टीवी देख रहा था कमरे में, तो मुझे धनाधन विज्ञापन आम आदमी पार्टी के मिले वहां पे दिल्ली सरकार के। हम्म। तो मैंने बोला मराठी चैनल पे भी पैसा, तो पता पड़ा हजारों करोड़ रुपए में पैसा खर्चा हो रहा है विज्ञापन। तो हम्म। उन्होंने दिल्ली के सब जनता के पैसे से अपना ब्रांडिंग पूरे देश में किया। हम्म। आज आप महाराष्ट्र जाइए, अब ये लीकर पॉलिसी के बाद तो थोड़ा बदनाम हो गए वो, नहीं तो पहले लोग मारने पे उठ जाते थे केजरीवाल के बारे में कुछ गलत बोलो। हाँ। ऐसा एक क्लास केजरीवाल ने कल्ट बना दिया था। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में जो आम आदमी पार्टी की धुरा संभाली हुई महिला थी अंजलि जी, उन्होंने अब खुद अपनी पार्टी घोषित कर दी है कि अलग पार्टी बनाएंगे वो, क्योंकि लोगों का मोह भंग हो गया है, कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गए हैं लोग। उनके जो नहीं। साथ में है वो इसीलिए है क्योंकि वो सत्ता में है, पद पे है। मैं कई ऐसे उनके साथियों को, जो हमारे भी बहुत अच्छे साथी है, उनके साथ जब बैठते तो सब अंदर की बातें पता पड़ती, तो लगता है कि यार राजनीति राजनीति होती है। चाहे आप महात्मा गांधी जी के नाम पे करो, चाहे आप राम के नाम पे करो, चाहे आप रावण के नाम पे करो, चाहे आप दलित के नाम पे करो, चाहे मुसलमान के नाम पे करो, सारे राजनीतिज्ञ एक ही कलर से, एक ही ढंग से, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। नहीं, आप जो बात में 2-3 बातें और इसमें चर्चा में लाना जरूरी है। जब आप कंपेयर कर रहे हैं, दरअसल एक शो आज अलग ही रखा था कि कंपेयर करते हैं, इन दोनों के बारे में बहुत अंदर खाने चर्चा होती है। दिल्ली की मीडिया में, वो नेशनल चैनल से लेकर रीजनल तक, तमाम में हम लोगों के साथी हैं, वो बताते हैं कि बस केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है, यही एक गनीमत है। बाकी जो है, अगर केजरीवाल के खिलाफ किसी मीडिया में केजरीवाल के या तो आप पॉजिटिव चलाइए या तो मत चलाइए, निगेटिव चलाएंगे तो विज्ञापन तुरंत रोक दिया जाता है, तत्काल। पहला। दूसरा विषय, अभिनय के मामले में मोदी जी और केजरीवाल में आपको कहां कहां समानता नजर आई? दूसरा। तीसरा और भी है, इवेंट के मामले में। दोनों आशीष जी नेता नहीं, बेहतरीन उत्कृष्ट दर्जे के अभिनेता है दोनों। और तीसरा भी, एक और भी इसमें जोड़ दूं, फिर आप इसमें एक एक पॉइंट हम समझेंगे। तीसरा, इवेंट के मामले में सब लोग कहते हैं मोदी बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं। इस देश में विपक्ष के किसी नेता, कभी आपने सुना कि अखिलेश यादव को भीड़ में मारने के लिए उन पर हमला कर दिया किसी ने? नहीं किया। राहुल गांधी पर किसी ने मारने के लिए हमला कर दिया? नहीं किया। उद्धव पर, शरद पवार पर, ममता बनर्जी पर, तेजस्वी यादव पर, इनको कोई मारने के लिए हमला नहीं करता। केजरीवाल पर हर 8वें दिन भीड़ में कोई मिट्टी का तेल लेकर के, केरोसिन का तेल लेकर के, कोई कुछ लेकर के, कोई क्या क्या, मतलब आता है कि आज बहुत भयानक अटैक हुआ। और फिर भाजपा के समानांतर उनके पास आईटी सेल है, वो लग जाती है कि केजरीवाल पर बड़ा अटैक आज होने वाला था, बस बाल बाल बच गए। तो ये जो अभिनय, इवेंट, ये सबको एक बार ड्रॉ कीजिए जरा, कितनी इसमें कितना कॉमन है। नहीं, बहुत सारा। देखिए मैंने क्या बोला, इनके पास भी आईटी की टीम है, उनके पास भी आईटी की टीम है। हाँ। इनकी भी पीआर टीम और मीडिया टीम बहुत एक्टिव है, उनकी भी एक्टिव हाँ। है, आपसे बात होती है, सब अपने दोस्ती है। देखिए हाँ। ये जो न्यू बॉर्न पार्टी है, इस पार्टी को न्यू बॉर्न इसलिए कहते हो कि बाकी पार्टियों का इतिहास बहुत ज्यादा है, इसका इतिहास ही नहीं है, अभी भी बनी है। तो इसमें बहुत सारे लोग अपने हैं, हमारे साथ स्ट्रगल करने वाले लोग थे, अन्ना आंदोलन में हम भी लोग जाते थे, देखते थे। तो ये लोग सब, हम इनके साथ इसलिए ज्यादा इनको कवरेज देते थे कि भैया ये अपने लोग हैं, ये कुछ लड़ रहे हैं, किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक सुप्त इच्छा थी। वो सुप्त इच्छा क्या थी? केजरीवाल की राजनीति में आने का गोल था। उन्होंने वो लक्ष्य साध्य किया अन्ना के कंधे पर बंदूक रख के। जो लक्ष्य साध्य किया अडवाणी जी के कंधे पे बंदूक रख के नरेंद्र मोदी जी।
अडवाणी जी का यदि उनको सुरक्षा कवच नहीं होता तो मोदी जी तभी मुख्यमंत्री पद से हटाए गए होते। हाँ। आप मोदी आदरणीय अटल जी और अरुण शौरी के बीच की वार्तालाप, जिसका पूरा ब्यौरा अरुण शौरी जी ने एक इंटरव्यू में दिया है, वो सुनेंगे तो पता पड़ता है कि प्लेन में क्या क्या बात हुई। अटल जी कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जाके लोगों को कैसा फेस करूं। ये सारी बातें थी। राजधर्म वाली बात उसी समय की है। तो इन दोनों में मुझे बहुत ज्यादा कंपैरिजन दिखता है, और मैं इन दोनों से, क्योंकि आप इवेंट करते हैं और आपको सत्ता का अरिथमेटिक चाहिए, ये देश का भला करना वगैरह 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 सब छोड़ दीजिए। एक ने इस देश के 81 करोड़ लोगों को भूखा रहने के लिए मजबूर कर दिया और ऊपर से अनाज दे रहे हैं। आप हर मोहल्ले में दारू की दुकान खोल के हर एक को बिल्कुल अवेलेबल एट होम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इन दोनों की राजनीति में, दिल्ली में वो सही कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस इनके हाथ में होती तो गजब हो जाता, गजब हो जाता है। लेकिन ये कांग्रेस की गड़बड़ है। दोनों जगह कांग्रेस ये जो, यदि आप हम इन दोनों का कंपेयर करें, यदि मोदी जी आज सत्ता में लगातार बने हैं तो उसके लिए कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। और दिल्ली में यदि ये सत्ता में बने हैं तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस का टोटल वोट बैंक केजरीवाल लेके चले गए। जो वोट बैंक लगातार शीला जी संभाले हुए थे। कौन लोग थे जिन्होंने शीला जी को कमजोर किया? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री सोनिया गांधी को थ्रेट हो सकती है? क्यों सिस्टमैटिकली दिल्ली से हटाया? कौन लोग थे जो अजय माकन को प्रोजेक्ट करना चाहते थे? जो आदमी चुनाव के टाइम लंदन भाग जाता है डर के मारे। कांग्रेस की अंदरूनी घटिया राजनीति ने दिल्ली में कांग्रेस समाप्त की, और जब तक कांग्रेस उठती नहीं तब तक आम आदमी पार्टी को कोई डर नहीं। और कांग्रेस ने कसम खाई है कि वो किसी भी हालत में ये कांग्रेस को जिंदा होने नहीं देंगे। दिल्ली में कसम खाई है। नहीं तो आपने जो कहा क्योंकि ना कि उनको उठेंगे, लोकल आदमी छोड़ के कन्हैया मिल जाता है चुनाव लड़वाने के लिए कई जगह। नहीं, लवली आता है कांग्रेस में, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। बताइए कौन करवा रहा है? कौन कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है सिस्टमेटिकली? नहीं, कांग्रेस के उठने, कांग्रेस आपने बड़ा अच्छा ये किया कि इस चर्चा में दो, मतलब राम लखन की चर्चा में इनकी भी चर्चा करी दी, कर्ण अर्जुन की चर्चा में कर्ण अर्जुन की चर्चा में इनकी चर्चा बहुत नरेंद्र मोदी के उत्थान में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। अडवाणी से ज्यादा है भाऊ, अडवाणी से ज्यादा है। हाँ। और वही योगदान आम आदमी पार्टी के भी उठाव में है। मोदी जी अहमद पटेल नहीं होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। अडवाणी से ज्यादा योगदान अहमद पटेल का है, और उस दौर में योगदान अब तक चल रहा है। आपने कहा कांग्रेस खड़ी हो जाए, नहीं, कांग्रेस कभी नहीं खड़ी होगी। इतनी खंडक में खड़ी हो जाएगी, खंडक लग जाएगी। मैंने क्या कहा, दोनों भी नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। वो सीढ़ी को तोड़ देते हैं, जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं उसको तोड़ देते हैं, ताकि वो कोई और ऊपर ना आए। अडवाणी जी घर बिठा दिए, अहमद पटेल के खिलाफ फ्रंट खोल दिया, या अन्ना हजारे को घर बिठा दिया। मतलब वही उनको समझ में आ गया कि रानीगांव सिंधी से ज्यादा बाहर जाना
घातक है हम्म अपने लिए। और जो पुरानी टीम थी ओरिजिनल, वो सब बाहर है अभी। हम्म तो ये आज- पैरेलल ड्रॉ करे तो इतने पैरेलल मिलते हैं, इतने पैरेलल मिलते हैं। हाँ, दोनों में एक और कॉमन चीज है, दोनों जनता की भलाई के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, पिछड़ों को उत्थान के लिए, इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, इस देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, देश को, देश की संस्कृति का रक्षक बनने के तौर पे, चाहे फिर हनुमान चालीसा हो या दरगाह हो, सभी जगह पे दोनों पब्लिकली इसीलिए काम करते हैं। और दोनों का काम ओरिजिनल जो है, जो लक्ष्य है, वो अरिथमेटिक है, आंकड़ा अपने फेवर में है और अपन सत्ता में बने रहे। और यही महत्वाकांक्षा उनको फल भी दे गई। पंजाब में देखिए, पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस का जो एक्सपेरिमेंट, चेन्नी को लाओ, उसको लाओ, अध्यक्ष ऐसा बनाओ कि जो उनको रोज चीफ मिनिस्टर की मां बहन करे, लोग ही पार्टी में जोकर बना के दिया सबको, एक लाइन से बंच ऑफ जोकर जिसको कहते हैं। सीएम के खिलाफ अध्यक्ष बोल रहा है, अध्यक्ष के खिलाफ सीएम बोल रहा है, उसके खिलाफ वो बोल रहा है और कह रहे हमको वोट दो। आम आदमी पार्टी ने उसको कैश किया। आम आदमी पार्टी का उपयोग गुजरात में बहुत बेहतरीन हुआ बीजेपी के लिए। बीजेपी यदि इस बार फिर दबा के सीट लेके आई तो कांग्रेस का सारा वोट बैंक वहां गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ले गई। और बड़ा एक आखिर में एक और कॉमन बात है, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस को, यूपीए को सत्ता से हटाने के लिए संघ की मजबूरी थी नरेंद्र मोदी, और हाँ। संघ ने मोदी के पीछे सपोर्ट किया, हाथ लगाया। वैसे ही जिस आंदोलन से जन्म हुआ महान अरविंद केजरीवाल का, उस आंदोलन को भी खुशी या ना खुशी संघ ने ही उसके पीछे भी, हाँ, दोनों के भी पीछे, ये बहुत बढ़िया तुमने पॉइंट बताया, दोनों के भी पीछे संघ है, दोनों पीछे संघ है। बिल्कुल। ये है, तो ये है इनकी। आज थोड़ा अलग हट करके रोज आज थोड़ा समीक्षा हुआ दो लोगों को पैरेलल रख करके समानांतर, क्योंकि ये दोनों इस देश के कर्णधार हैं। दोनों में राष्ट्रवाद इतनी तेजी से उछाल मारता है, कई बार सर के ऊपर चला जाता है। राष्ट्रवाद दोनों की सियासत की धुरी है। खुद को राष्ट्रवादी वो लोकपाल कहता, पता नहीं, हम लोग खोज रहे हैं, कई बार कोशिश होती है कि खोजें, भाव ने कहा। लेकिन इस सब के पीछे कांग्रेस की कमजोरी को कभी नहीं हम नकार सकते हैं। अगर इस पाप में जो भी लोग आज की तारीख में, मैं देश की सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारी भावना है, भाव की है या बहुत सारे लोगों की है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए ठीक नहीं है, केजरीवाल ठीक नहीं है, जो भी लोग सोचते हैं, उनको ये साथ में मानना चाहिए कि उस सब का अगर असली पापी कोई है, असली पापी, तो कांग्रेस है। क्योंकि जब भाऊ अजय माकन का नाम ले रहे थे तो गलती से मुझे अजय माखन सुनाई दे रहा था, माखन, मक्खन, तो मैया मोदी, अजय जो मक्खन के पीछे भागे। हाँ, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, तो बस मुझे माखन खिलाते रहो, देश खा जाओ। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे दोपहर भाव के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।